के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे परम शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, हमारे जीवन में जो शुक्र ग्रह है वो हमेशा इमोशनल कर देता है। शुक्र ग्रह के जो अधिपति होते हैं, जिनकी कुंडली में शुक्र उच्च का या नीच का होता है, उनके जीवन में एक तो अनेक बार प्यार की संभावनाएं रहती, कभी दो दो शादियां हो जाती। जवानी में ऐसे व्यक्ति शुक्र का अपव्यय बहुत करते हैं और या तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक होते हैं, या तो होटल के मालिक होते हैं, या कमीशन एजेंट होते हैं, या कंप्यूटर मैन होते हैं, और या वो शेयर मार्केट का बड़ा काम करते हैं, किसी औरत से प्यार करते हैं, किसी लड़की से प्यार करते हैं, बहुत भोले भाले होते हैं, दिमाग की तकलीफ हो जाती है, साइकियाट्रिस्ट की दवा चलती है, ऐसे आदमी पागल हो जाते हैं। और कभी कभी शुक्र वाला व्यक्ति के साथ अपने लोग ही इतना बड़ा दगा कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। चित्रकूट की वो पावन धरा, सराफे का व्यापार करने वाला एक बनिया बाप दादा से चलते आए व्यापार को आगे बढ़ा रहा था। बिलासपुर में शादी हो गई थी, राधा रमन उसका नाम था। अच्छा व्यापार था, बाप के व्यापार को काफी आगे बढ़ाया था, मकान भी बढ़िया बनाया था, दूसरी संपत्तियां भी बनाई थी। चित्रकूट में इसे धनवान कहा जाने लगा था। अपने बाप का एक ही लड़का था। बिलासपुर में शादी हुई, ससुराल पक्ष भी अच्छे थे, लेकिन एक साला तो 420 टाइप का था। वो बंबई चला गया और बंबई में जाकर उसने कपड़े का काम शुरू किया। कपड़े का काम धीरे धीरे जमने लगा, लेकिन व्यापार एक ऐसा समुद्र है कि आप चाहे जितना इसमें पैसा लगाओ, धन लगाओ, वो धन कम ही होता है। व्यापार को बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी तो जीजा जी से पैसा ले जाते थे और काफी पैसा ले गए। इधर सोने का भाव बहुत बढ़ गया तो सराफी का व्यापार थोड़ा मंदा पड़ा। एक बार राधा रमन का साला पैसे के लिए ही चित्रकूट आया और उसने कहा एक बहुत बड़ा लोट दुबई से आया है, और पूरा लोट अगर मैं ले लूं तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। चित्रकूट से परेशान होकर राधा रमन ने उससे सलाह मांगी कि अगर मैं भी बॉम्बे आ जाऊं तो क्या हमारा व्यापार जम सकता है। और उसने कहा हाँ, व्यापार अवश्य जम सकता है, इसलिए आप बॉम्बे में अगर रहना चाहते हैं तो एक मकान लीजिए और मकान लेने के बाद हमारे व्यापार में पैसा लगाइए, और जब हमारा व्यापार व्यवस्थित हो जाएगा तो 20% मुझे दे दीजिएगा
80% के मालिक आप रहिएगा। चित्रकूट की सारी प्रॉपर्टी बेच दी गई और बॉम्बे में एक मकान ले लिया गया मित्रों। और साले की संपत्ति में, साले के व्यापार में पैसा लगा दिया गया और व्यापार चलने लगा। ठीक उसी समय क्रिया क्या बनती है? साले की औरत जो चंचल थी, वो अपने नंदोई को मुंहपास में फांस लिया और धीरे धीरे शेयर मार्केट में उसको लगा दिया। अपने नाम से व्यापार करवाने लगी। इश्क और मुस्क कभी छुपता नहीं है। बात जाहिर हो गई, नंदोई के साथ इसके अवैध संबंध हैं। घर में कोहराम मच गया। राधा रमन की बीवी भी जोर से झगड़ा करने लगी। 2 बच्चे थे, वो भी जवान ही हो गए थे, 17-18 साल के। वो लोग भी तूफान मचा दिए और पिता को घर से निकाल दिया गया। चित्रकूट वापिस आया, लेकिन यहाँ तो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। परिवार के कुछ सदस्यों से बात की और उन्हीं के व्यापार में थोड़ा बहुत काम करने लगा। जीवन चल गया। तब क्या होता है, YouTube के माध्यम से हमें मिलता है और अपनी कुंडली हमें बेचता है। हमने उसकी कुंडली देखी तो शुक्र, शनि, चंद्र और बुध, सूर्य एक ही घर में बैठे थे। ऐसे व्यक्तियों के साथ औरतें दगा करती हैं। शेयर मार्केट में पैसा फंस जाता है। व्यक्ति महलों से रोड पे आ जाता है। ठीक यही दशा राधा रमन की हुई। जब हमने इसका वर्णन किया, उसने कहा, सत्य वचन गुरुदेव, मेरी दशा यही हुई है। मेरे बच्चे मेरे नहीं रहे, मेरी बीवी मेरी नहीं रही, सब लोग एक हो गए हैं और हमें घर से निकाल दिया है। चित्रकूट में कामतानाथ स्वामी अनसुईया आश्रम है। अच्छे अच्छे तीर्थ हैं, शंकर भगवान के दिव्य मंदिर हैं। हमने कहा, जाओ ऐसा ऐसा पूजा करो और तुम्हारे ग्रहों का निवारण हम ऐसे कर देंगे। 1.5 साल तक उसने शिव की उपासना की। उसके बाद उसका बेटा और बीवी खुद उसको लेने के लिए आए। आज वो बॉम्बे में रहता है, खुश है, संपन्न है। जय बोले। अपना ध्यान रखो। 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछिए, हम आपको शास्त्र के मत के अनुसार जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। जय बोले। अपना ध्यान रखो।